हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए प्रश्नोत्तर। आज मैं आपके सामने राजस्थान भूगोल से संबंधित जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति तथा भौतिक प्रदेश। मित्रों, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति तथा भौतिक प्रदेश से संबंधित मैं आपके लिए टॉप 85 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा यह आरपीसी ग्रेड सेकंड के प्रथम पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपके सिलेबस अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी तथा आरबीसी के पैटर्न के आधार पर ही प्रश्नोत्तर तैयार किए जाते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, वह अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। इससे जो पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पट्टा चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला है दोस्तों। तो पट्टा चित्रकला जो राज्य से संबंधित है वो राज्य हमारा हो जाएगा कौन सा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा से संबंधित है पट्टा चित्रकला। इसकी विशेषता बता देता हूँ मैं आपको। इसके जो बॉर्डर वगैरह लाइन जो होती है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उनमें रंगों का प्रयोग किया जाता है स्पेशली कर। कौन से रंग है वो? काले, पीले और लाल, हरा रंग। ये रंग हैं जिन पे विशेष ध्यान दिया जाता है उनके बॉर्डर व लाइनों में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर निकलती है दोस्तों? मैं बात कर लूँ करक रेखा की। यदि राजस्थान के सापेक्ष पूछा जाता है तो राजस्थान में ये 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से होती है दोस्तों। और भारत के सापेक्ष की बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है करक रेखा, जिसका मान जो होता है 23.5 डिग्री होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध होता है। तो अपन बात कर रहे हैं करक रेखा राजस्थान के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो राजस्थान के सापेक्ष हो जाएगी हमारी कितनी हो, कौन सा जिला हो जाएगा? बांसवाड़ा व डूंगरपुर हो जाएगा। 26 किलोमीटर ये दायरा तय करती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले की। राजस्थान राज्य की पहाड़ियों के अंतर्गत दोस्तों, राजस्थान राज्य की पहाड़ियों के अंतर्गत अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई पूछी गई दोस्तों। तो पहली तो सब ने याद ही कर रखी है। पहली कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर हो जाएगी दोस्तों। तो हमें बताना है कौन सा? हमें बताना है दूसरा। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपके सामने शेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शेर, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1597 मीटर हो जाएगा। 1597 मीटर हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी है, देलवाड़ा है, जरागा है दोस्तों, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है। ये सारी अरावली की प्रमुख ऊंचाई वाली चोटियां हो जाती है हमारी। अगला क्वेश्चन के स्क्रीन के ऊपर, इनमें से 56 का मैदान है दोस्तों। 56 का मैदान कहाँ पर है? किन किन के मध्य बना हुआ है 56 का मैदान दोस्तों? जो 56 का मैदान है वो किस किस के मध्य है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के मध्य। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य कौन सा मैदान है हमारा? 56 का मैदान है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 56 की पहाड़ियां आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा कहाँ पे पाई जाती है 56 की पहाड़ियां। तो 56 का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य हो जाता है आपका। निम्न में से असत्य कथन को छांटना है दोस्तों। जो गलत कथन है उसको छांटना है। तो राजस्थान के मरु प्रदेश को थार का मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है ये, तो हमें गलत छांटना है, ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान के मरुस्थल से बाकी भूमि रेत से ढकी हुई है, बिल्कुल से रेत से ढकी हुई है दोस्तों। राजस्थान का मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालोर, गंगानगर, चूरू, नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू जिले में विस्तृत है। ये भी बात दोस्तों सही है। तेज हवाओं के कटाव के कारण बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में बदल जाती है दोस्तों। ये गलत बात है। ये लिखा हुआ तेज हवाओं के कारण जो उपजाऊ भूमि होती है वो बंजर भूमि में बदल जाती है। उल्टा लिख दिया दोस्तों और कुछ नहीं किया। तो दोस्तों इसका जो असत्य कथन हमसे पूछा गया था तो असत्य कथन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रभावित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में निम्न में से ऐसे कथन कौन सा? असत्य कथन कौन सा दोस्तों? असत्य कथन कौन सा? सरस्वती नदी के बारे में बताना है, असत्य कथन बताना है आपको। तो कौन सा कथन असत्य दोस्तों? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय से था। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है। ये सारे तीनों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे हमारे।
बिल्कुल सही है, पौराणिक नदी है और यह पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख नदी है। ये पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख है नदी नहीं है दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र में ये नदी नहीं बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राज्य के किस जिले में स्थित है दोस्तों, पूछा गया है जो अरावली पर्वतमाला है उसका सर्वाधिक जो भाग है कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, तो वो जिला हमारा कौन सा हो जाएगा, उदयपुर में। सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर में पाया जाता है दोस्तों। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला पूछ रहे तो आपको सिरोही बताना है दोस्तों, तो सर्वाधिक विस्तार वाला जिला पूछ रहे तो उदयपुर हमारा हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले नुमा आकृति जैसा है दोस्तों, तो कौन सा जिला है तो जिसका आकार कैसा है, आकार है अर्धचंद्राकार प्याले नुमा जैसे जैसे है, तो उसका जिला कौन सा, वो जिला हो जाएगा हमारा सीकर जिला हो जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी दोस्तों, अभी मैंने अपन बात करे थे जितनी भी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जितनी चोटी है मैंने सबके बारे में बता दिया था आपको, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो गुरु शिखर हो जाती है। कौन सी हो जाती है हमारी, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी हमारी मानी जाती है। अब इसकी पूछ लिया आपसे क्या पूछ लिए, इसकी ऊंचाई पूछ ली, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर हो जाएगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो राजस्थान में जो मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पूछा गया आपसे राजस्थान वाला जो मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है। अरेबियन मरुस्थल ये तो नहीं, सहारा मरुस्थल ये भी नहीं है दोस्तों, थार का मरुस्थल ये है दोस्तों। जो राजस्थान में जो स्थित मरुस्थल है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल दोस्तों राजस्थान भारत में तो विस्तार है, इसके अलावा ये थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी इसका विस्तार पाया जाता है, जिसे चेलिस्तान भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सीप एक है दोस्तों, सीप क्या है, अनुदैर्घ्य भालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ भालू का स्तूप है, पैराबोलिक भालू का स्तूप है, ये सकब कार्यस भालू का स्तूप है दोस्तों। सीप एक भालू का स्तूप है, इनमें से पूछा गया कौन सा प्रकार का भालू का स्तूप है ये सीप, तो जो सीप है वो हमारा कौन सा भालू का स्तूप बन जाता है दोस्तों, अनुदैर्घ्य बन जाता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान अलिखित किए जाने वाला भाग है दोस्तों, कौन सा है अलिखित, जहाँ पे न्यूनतम तापमान ग्रीष्मकाल में रहता है दोस्तों, तो वो जो भाग हो जाएगा हमारा दक्षिणी पश्चिमी भाग हो जाएगा दोस्तों। कौन सा भाग हो जाएगा हमारा दक्षिणी पश्चिमी भाग हो जाएगा, 2 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, गलत कथन को आपको चुनना है, कौन सा गलत कथन है इसमें से। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है दोस्तों। जो उत्तर पूर्व का जो मैदान है वो क्या सिंधु नदी के द्वारा है क्या बना हुआ, नहीं दोस्तों, वो सिंधु नदी के द्वारा नहीं बना हुआ है। यही जो पॉइंट है, यही हमारा पॉइंट है, गलत हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है दोस्तों, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, कांठल का मैदान, बोरहाट का पठार, गोंडवाना लैंड या छप्पन का मैदान दोस्तों, तो वो किसका भाग है, कांठल का मैदान का भाग है दोस्तों। प्रतापगढ़ याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक सीमित है दोस्तों, जो थार मरुस्थल का विस्तार पूछा गया आपको, तो मैं बता दूं थार मरुस्थल का विस्तार विशेषकर 4 राज्यों में है स्थित है भारत के अंदर। तो एक तो राजस्थान हो जाएगा हमारा, सही है, पंजाब में भी थार मरुस्थल का विस्तार है, गुजरात में भी है दोस्तों और हरियाणा में भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, थार का मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है दोस्तों, पूरे भारत की बात कर लें थार मरुस्थल की, तो राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है, तो हमारा राजस्थान में लगभग क्या है, लगभग क्या पूरा ही लगभग मान लो, बाकी में तो थोड़ा सा थोड़ा था है ना, तो 90% हमारे राजस्थान में स्थित है। तो
इसका जो आंसर हो जाएगा राइट 90% हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं दोस्तों? आपसे पूछा गया है कौन से जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन से कितने जिले हैं? 12 जिले हैं जो मरुस्थलीय माने जाते हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के यदि पश्चिमी जिले पूछे जाते हैं तो लगा देना 13 आंसर। और यदि आपसे पूछे जाते हैं तो मरुस्थलीय भाग कितने हैं राजस्थान के, कितने जिलों में फैला हुआ है, तो वो है 12 जिलों में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है दोस्तों? जो थार का मरुस्थल है हमारा, वो अवशेष किसका माना जाता है? गोंडवाना लैंड का माना जाता है क्या? नहीं, ये भी गलत है। अंगारा लैंड का, ये भी गलत है। टेथिस सागर का दोस्तों। हमारा जो राजस्थान में स्थित जो थार का मरुस्थल है वो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा टेथिस सागर हो जाएगा। मल्लानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है दोस्तों। कौन सी सेल के कारण मल्लानी आग्नेय सेल पनपा है? तो वो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? जालोर ग्रेनाइट हो जाएगा दोस्तों। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह है विद्यमान, तो कौन से जिलों के में डेक्कन ट्रेप सेल है? तो आप बताइएगा मुझे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा झालावाड़ कोटा में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह है विद्यमान है दोस्तों। राजस्थान में किस क्षेत्र के पीडमांट मैदान स्थित है? पीडमांट मैदान पूछा गया है, कौन से क्षेत्र में पीडमांट मैदान स्थित है? तो बताइएगा कौन से क्षेत्र में? पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है वहां पे पीडमांट के मैदान भी स्थित हैं दोस्तों। पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है लगभग कितना है? पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल दोस्तों, यदि पूरा क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान के 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसमें पूछा गया हमसे कि पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रफल है वो हमारा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये है पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों? जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा हाड़ौती का पठार, गोंडवाना पठार या ढूंढाड़ पठार, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार है वो कहलाता है हाड़ौती का पठार कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है राज्य जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अभी इससे पहले हमने बात ही करी थी इसकी। यह क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अब इसकी संभावना बनती कि नहीं बनती मुझे पता नहीं, लेकिन इससे पहले ये बहुत बार एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैंने वही शामिल किए हैं जो पिछले कई सालों से एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। इसका पूछा गया है कि ये क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यदि पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें और अपने राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना प्रतिशत हो जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा हमारा 10.41%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? राजस्थान की आकृति पूछ ली अभी की बार। तो राजस्थान की आकृति वैसे तो मैं बता दूं पतंगाकार है। कैसी आकृति है हमारी राजस्थान की आकृति? पतंगाकार है। टी.एच. हैंडले एक महोदय था दोस्तों, इन्होंने बताई थी राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। और भी बताई थी उन्होंने, रोम्बस भी बताई थी। और इसमें से जो ऑप्शन है वो पूछा गया है राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। राजस्थान जो आकृति है विषम कोण चतुर्भुज है दोस्तों। कैसी है? विषम कोण चतुर्भुज हमारे राजस्थान की आकृति है। राजस्थान का निम्न में से वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है दोस्तों। सीमाएं बनाता है, कौन सा जिला इनमें से है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है दोस्तों? कौन सा जिला है इनमें से जो बताना है आपको जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है? तो दोस्तों वैसे मैं बता दूं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 ही राज्य हैं, 4 ही जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? इधर से जोड़ लो, शुरू कर दो। गंगानगर हो जाता है, बीकानेर हो जाता है और हमारा जैसलमेर हो जाता है हमारा बाड़मेर। 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन से? एक तो गंगानगर हो जाता है और एक हो जाता है बाड़मेर। इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो है ऑप्शन में गंगानगर दोस्तों, बाड़मेर नहीं दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? वो सही हो जाएगा, गंगानगर सही हो जाएगा। राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अभी हमने बात ही करी थी दोस्तों कि जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा में लगती है, एकमात्र देश है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सा है? पाकिस्तान।
तो इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे हैं राजस्थान के, जो टच करते हैं राजस्थान के जो जिले हो जाते हैं हमारे, कौन से हो जाते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। ये चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, हनुमानगढ़ डाल दिया इसके अंदर। तीसरा भी जोधपुर डाल दिया, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है इसका, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग कितनी लंबाई दोस्तों? राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है 4 जिलों के साथ में, उसकी लंबाई पूछी गई आपसे। तो वो लंबाई, टोटल लंबाई की तो बात करें राजस्थान के पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों को जोड़ के पूछी जाती है तो 5920 किलोमीटर है दोस्तों। 5920 किलोमीटर कुल लंबाई हमारे राजस्थान की दोस्तों। इसमें पूछा गया हमसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हो जाती है हमारी 1070 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है 1070 हो जाएगा हमारा। इसके अलावा बात कर ले, यदि आपसे पूछ ले अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है राजस्थान की, तो अंतर्राज्यीय सीमा हमारी कितनी हो जाती है? 5920 में से 1070 घटा देंगे तो 4850 हो जाती है, जो हमारी पीछे बकाया बच जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का क्रम है दोस्तों। राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका क्रम पूछा गया है आपसे, तो वो क्रम कैसे दोस्तों ऊपर से बताना है। तो क्रम बताना है आपको, क्रम ऐसा सही हो जाएगा दोस्तों। पंजाब की सीमा लगती है हमारे राजस्थान के उत्तर में दोस्तों। उसके बाद में हरियाणा की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लग जाएगी, उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाएगी, फिर लगती है मध्य प्रदेश की, फिर लगती है गुजरात की दोस्तों। ये जो हमारा ऑप्शन है डी नंबर है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है दोस्तों? इसमें पूछा गया जो इसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। मैंने अभी पहले बात ही करी, पाकिस्तान के साथ हमारे सिर्फ 4 ही जिले की सीमा लगती है। तो वो इसमें से वो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इसमें नहीं लगने वाला। बाड़मेर की सीमा लगती है दोस्तों, बीकानेर की भी सीमा लगती है, हनुमानगढ़ की सीमा दोस्तों नहीं लगती है पाकिस्तान के साथ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबाई है दोस्तों? इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ में कम सीमा बनाता है? सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला पूछा गया, तो आपका हो जाएगा बाड़मेर, जो कि गुजरात के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है दोस्तों? अभी पूछा गया है भी गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला ही हमारा कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ये गुजरात की बात चल रही है दोस्तों। सबसे कम हमारा हमने बाड़मेर चुना और हमसे सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? हमारा उदयपुर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर उदयपुर। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है दोस्तों। तो कौन सा जिला है इनमें से बताना आपको, जिसकी सीमा, भौगोलिक स्थिति है ना, सामाजिक रहन सहन, खाना पीना, भाषा उनकी तरह मिलता है दोस्तों। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा धौलपुर हो जाएगा। धौलपुर की जो सामाजिक है, पर्यावरण, राजनीतिक जैसे भी है, सारी सीमाएं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ में मिलाव करती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा हमारा। राजस्थान के वे 2 कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं रेखा बनाते हैं दोस्तों? ऐसे जिले का नाम बताना है, ऐसे जिले का जो ग्रुप छांटना में जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। तो कौन सा, हमने इससे पहले बात कर चुके हैं दोस्तों। तो गंगानगर और हमारा बाड़मेर जो है ये सही हो जाएगा। गंगानगर और बाड़मेर 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य का वह जिला जिसकी सीमा रेखा सर्वाधिक 8 जिलों के साथ मिलती है दोस्तों। राजस्थान राज्य का वह जिला बताना है जिसकी सीमा सर्वाधिक 8 जिलों के साथ में टच करती है। जो खुद के जो राजस्थान के 33 जिले हैं उनमें से आपस में 8 जिलों के साथ में सीमाएं टच होती है। तो ऐसा जिला कौन सा है बताना आपको, वो हो जाएगा पाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पाली हो जाएगा, जिसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? 8 जिलों के साथ में लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है दोस्तों? तो उच्चतम इनमें से बताना है दोस्तों, अरावली का उच्चतम शिखर बताना है। तो इनमें से जो हो जाएगा हमारा कुंभलगढ़ हो जाएगा, जो सबसे इनमें से
सबसे ऊंचा शिखर है? तो ये राजसमंद में स्थित है दोस्तों, लगा लीजिएगा। कहाँ पे है ये? राजसमंद में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला का पूछा गया है विकास कौन से काल में होता है दोस्तों? तो अरावली पर्वतमाला का जो विकास होता है वो होता है प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। कब होता है? प्री कैम्ब्रियन युग में इसका विकास होना माना जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के कितने भाग में मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों? तो बात करें राजस्थान के लगभग 2/3 भाग में क्या है? मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों। 2/3 भाग में क्या है? मरुस्थल का विस्तार है। इसका ऑप्शन जो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान मरुस्थलीकरण का नहीं है दोस्तों? इसमें पूछा गया मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो मरुस्थलीकरण कारण क्या क्या माने जाते हैं देख लो। पहले तो कारण अतिचारण है, ये भी है, वनोन्मूलन ये भी है, शहरीकरण ये भी है, लेकिन मरुस्थलीकरण का कारण नहीं पूछा गया। तो कौन सा नहीं है? अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन दोस्तों नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है दोस्तों? दक्षिणी अरावली को जो पार करते हैं वो दर्रा नहीं है। कौन सा दर्रा इसमें नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी दोस्तों। जो नहीं दर्रा वो हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? अरनिया हो जाएगा राइट आंसर हमारा दोस्तों। लगा लीजिएगा सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। बरखान क्या है दोस्तों? बरखान सुना होगा नाम आपने, क्या चीज़ है बरखान? तो बरखान विशेष आकृति के बालू के टीले हैं क्या, या महिला की विशेष पोशाक दोस्तों? बरखान जो है विशेष आकृति के बालू के टीले हैं। हमारा पहला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल हमारा भौतिक प्रदेश के अंदर पहला जो हम पढ़ते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थल, उसमें पूछा गया है कि जनसंख्या कितनी है दोस्तों। तो टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें 61.11 क्षेत्रफल है टोटल, और वहाँ जनसंख्या जो निवास करती है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या की टोटल कितनी करती है? 40% जो जनसंख्या उस क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बन जाता है एग्जाम के लिहाज से। रेगिस्तान प्रदेश में बालू का स्तूपों के बीच में निम्न भूमि में वर्षा का जल स्तर भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है दोस्तों। ऐसे झीलों क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? जो अस्थायी झीलें बन जाती है, इधर भी बालू का स्तूप है दोस्तों, इधर भी बालू का स्तूप है, यहाँ पे जो अस्थायी जो झीलों का निर्माण होता है, यहाँ पानी जमा हो जाता है, ये बालू का स्तूप है, ये भी बालू, यहाँ पानी जम जाता है या अपना पानी इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाता है दोस्तों। उस झील को क्या कहा जाता है? लाठी, सीरीज, रण या कच्छ दोस्तों? उसको कहा जाता है रन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रन, टोड या रन या पलायन कहा जाता है दोस्तों। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को कहा जाता है दोस्तों। जो मारवाड़ के जो मैदान है और मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ की पहाड़ियाँ, ये तो गलत है दोस्तों। मेरवाड़ की पहाड़ियाँ, हाँ मेरवाड़ की पहाड़ियाँ कहा जाता है दोस्तों इन दोनों को अलग करने के लिए। बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है दोस्तों। जो बूंदी की जो अरावली श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बूंदी की जो अरावली श्रेणी है उसको कहा जाता है आडा वाला पर्वत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों, आडा वाला पर्वत कहा जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में हाड़ौती पठार का विस्तार नहीं है दोस्तों? ऐसा जिला बताना जिसमें हाड़ौती पठार, हाड़ौती जो अपन शामिल करते हैं, हाड़ौती में कौन सा जिला शामिल नहीं? सीधा यही समझ लो आप क्वेश्चन को। हाड़ौती में कोटा आता है दोस्तों, सही है। बूंदी भी आता है, बारां भी आता है, आता कौन सा नहीं है दोस्तों? सवाई माधोपुर स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सवाई माधोपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है दोस्तों? जो पूर्वी और पश्चिमी छोर में जो अंतर पूछा गया है, तो कितना अंतर पाया जाता है? तो आपका जो अंतर पाया जाएगा, कितना अंतर पाया जाएगा? लगभग कितना है दोस्तों? लगभग क्या बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा कितना? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर पाया जाता है दोस्तों। जो राजस्थान की स्थिति है उसमें ये पूछा गया कि ये पूर्वी जो किनारा है और यहाँ पश्चिमी किनारे के बीच में कितने मिनट का अंतर पाया जाता है दोस्तों? तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर पाया जाता है। प्रदेश में देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? देशांतरीय विस्तार पूछा गया है, प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो देशांतरीय विस्तार हमारा कितना हो जाएगा?
8 डिग्री 47 मिनट हमारा सही हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि प्रदेश का, राजस्थान का प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में करके मुझे। राजस्थान में भारत पाक की सीमा पर स्थित सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय कौन सा दोस्तों? जो भारत और पाकिस्तान जो सीमा बनती है उसमें सबसे निकटवर्ती जिला पूछा गया है, पाकिस्तान के नजदीक से सबसे जिला नजदीक मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर जिला मुख्यालय, सबसे नजदीक पड़ता है दोस्तों, लगा लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये पूछा गया क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में। तो गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, ये कौन से जिले में है? ये हो जाएगा हमारा सिरोही में स्थित है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है दोस्तों? जरगा पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही, उदयपुर, अलवर या जयपुर दोस्तों? तो जरगा पर्वत हमारा हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा, जरगा पर्वत और रागा पर्वत, सुना होगा आपने, जरगा पर्वत और रागा पर्वत दोस्तों। इसके बीच में क्या है? ये हरा भरा भाग देश हरो कहलाता है दोस्तों, लगा लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो हमसे पूछा गया है कि जरगा पर्वत कहाँ पर है? जरगा पर्वत हमारा कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा दोस्तों। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य जो अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई आपसे। क्या पूछा गया? मध्य जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना आपको। तो मध्य अरावली में कौन सी चोटियां होती है? एक तो मोरामजी चोटी होती है दोस्तों, तारागढ़ की भी होती है, नाग की भी होती है। मोरामजी की 934 मीटर है, तारागढ़ 870 है। तो इसके अंदर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तारागढ़ ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ये लगा लीजिएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाता सही। राजस्थान में खेड़ बर्मा गुजरात में स्थित है। ये खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी गई दोस्तों। जो खेड़ बर्मा से लगाकर खेतड़ी तक ये अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी गई है, जहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। उसके बाद में ये खेतड़ी तक इसका विस्तार पूछा गया। टोटल की बात करें अपन, कुल अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करूँ आपके सामने, तो कितना हो जाएगा? 692 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 600 आपका 92 किलोमीटर हो जाएगा। और यदि आपकी बात करें राजस्थान में से पूछा गया है कि इसकी लंबाई खेतड़ी तक कितनी है, तो खेतड़ी तक दोस्तों हो जाएगी 550 किलोमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की जाती है दोस्तों? ये पूछा गया आपसे कि अरावली पर्वतमाला है दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है दोस्तों? तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है राजस्थान के सिरोही जिले से प्रवेश करती है। अंतिम में कहाँ से? ढोंसी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? झुंझुनू में पड़ती है, वहाँ से अंतिम इसका स्थान है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला का पूछा गया बहुत बार, इसकी दिशा पूछी गई दोस्तों। क्या पूछी गई? इसकी दिशा पूछी गई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा ये भी इसका आंसर कि अरावली पर्वतमाला की दिशा कैसी है दोस्तों, बता दीजिएगा। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है दोस्तों। इसमें पूछा गया जो ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश है इसमें से कौन सा जिला अपन शामिल नहीं करते हैं? भीलवाड़ा करते हैं, कोटा भी करते हैं, चित्तौड़गढ़ भी करते हैं। तो कौन सा शामिल नहीं करते? अजमेर और पाली को अपन शामिल नहीं करते हैं दोस्तों। इससे पूछा गया नहीं पूछा गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अजमेर पाली हो जाएगा। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों के राज्य कितने? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा कितने जिले? 12 जिले। और इनमें जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? इनमें जनसंख्या निवास कर रही है दोस्तों कितनी? 40% जनसंख्या इसकी निवास करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। कौन से दर्रे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे? पूछ लिया आपसे। रोहतांग दर्रा, जालीपला और नाथुला दर्रा, देसूरी व हाथी दर्रे, सिपकला दर्रा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन से दर्रे इसके अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है? तो देसूरी व हाथी दर्रे स्थित है दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है दोस्तों।
यह किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम बनाती है दोस्तों। सर्वाधिक पूछी गई है आपसे, तो सर्वाधिक किस में बनाती है, वो बनाती है एमपी के साथ में। 1600 किलोमीटर की लगती है हमारी सीमा एमपी के साथ में। सबसे कम पूछी गई है, ये लगभग में है दोस्तों, क्या ये लगभग में है, तो सबसे कम लगती है हमारी पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। तो ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा व न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे जिलों के नाम बताने राजस्थान में जो न तो किसी राज्य के साथ लगते हैं और न किसी देश के साथ में लगते हैं। तो कितने जिले हो जाते हैं, तो वो जिले हो जाएंगे हमारे कितने, 8 जिले हो जाते हैं दोस्तों, जो सीमा न तो किसी राज्य के साथ बना रहे हैं न किसी देश के साथ बनाते हैं। तो 8 जिले हो जाते हैं, 8 जिले आप याद कर लीजिएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम पहले बात ही कर चुके हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो हो जाएगी हमारी 1070 किलोमीटर हो जाएगी। जयपुर से आगरा तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला जहां मीणा जनजाति निवास करती है, कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड उस नाम को किस नाम से पुकारते हैं, वो काली कोह पर्वतमाला दोस्तों। क्या है इसका आंसर, काली खोया पर्वतमाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। अजमेर शहर के समांतर क्रम में स्थित पर्वत श्रृंखला जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती दोस्तों, तो कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी, मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो मारवाड़ तथा मेवाड़ के उच्च पठार को से अलग करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य जिस पठार को कहा जाता है दोस्तों, कुंभलगढ़ राजसमंद में, गोकुंदा उदयपुर में स्थित है दोस्तों। इसके बीच में जो पठार का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है क्या, बोराट का पठार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, बोराट का पठार कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ऊंचा यदि पठार पूछ ले तो क्या हो जाएगा हमारा, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार उड़िया का। सेकंड हाईएस्ट जो पठार है वो है आबू का पठार दोस्तों। जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है कि पूर्व में अनियमित धरातल वाली विषेदित एवं कटा फटा पठार क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है उदयपुर में, वो कहलाता है लसाड़िया का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार पूछा जाए का संबंध किससे है, उदयपुर से है दोस्तों। कहाँ से है, उदयपुर से लसाड़िया का पठार से संबंध है। उदयपुर के चारों ओर तस्वीनुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उदयपुर के जो चारों ओर तस्वीनुमा जो आकृति वाली जो पहाड़ियां बनती है उसको कहा जाता है गिरुआ दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको क्या कहा जाता है, तस्वीनुमा जो पहाड़ियां बनती है उसको कहा जाता है गिरुआ। यदि कोलकाता में जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय 6 AM है, तो अजमेर में जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय क्या होगा दोस्तों। यदि आप इसको निकालना चाहें तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर आता है दोस्तों। इनमें से 83 और 74 में इसका अंतर निकाल लेना और 4 मिनट से उसको कर देना डिवाइड से, और बाद में इसका समय आ जाएगा 6 में से आप कर दोगे अपना हिसाब से माइनस प्लस कर लेना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 6:36 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 6:36 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता ही है पूर्व दिशा में कोलकाता स्थित है, उसके बाद में यहाँ 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो हमारे अजमेर में सूर्य उदय इससे पहले होगा कि बाद में होगा, तो अजमेर में दोस्तों इसके बाद में होगा। 6 बजे के बाद में हमारा सूर्योदय होता है। कितना, 36 मिनट के बाद में सूर्य उदय होता है दोस्तों। कितने मिनट के बाद होता है, 36 मिनट का अंतर पाया जाता है दोस्तों। वैसे इसका लगा सकते हैं आप 83, ये पूरा है, इसमें से 74 को माइनस करेंगे तो हमारा 9 डिग्री बच जाता है। 9 को ऊपर क्या कर देते हैं, 9 को 4 से गुणा कर देंगे, 9 से 36 मिनट का अंतर आ जाता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है दोस्तों। तो 9 जो 36, वो 36 इसमें 6 में ऐड कर देंगे। किस में कर देंगे, 6 में 36 ऐड कर देंगे, तो 6:36 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से असंगत को छांटना दोस्तों, असंगत है जिसमें से छांटना है। उदयपुर क्षेत्र में तस्वीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरुआ कहते हैं। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। सीकर जिले में पहाड़ियों को स्थानीय नाम सुंदा की पहाड़ियां दोस्तों। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है दोस्तों। सीकर में हम
पहाड़ियों को स्थानीय भाषा नाम क्या है? ऊपर माल की जो पहाड़ियाँ, मालखेत की जो पहाड़ियाँ वो कहते हैं मालखेत की पहाड़ियाँ, सिक्कर में बुलाते हैं। लेकिन सुंदा की पहाड़ियाँ ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सुंदा की पहाड़ियाँ सिक्कर में अपन इसको नहीं बोलते हैं। तो ये आंसर हमारा गलत पूछा है तो हमने ये देना है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों। राजस्थान के जो पश्चिमी रेतीले जो मैदान में है बालू का स्तूप पूछा गया कितना प्रतिशत बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 60% बालू का स्तूप हमारे राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान में पाए जाते हैं दोस्तों। निम्न में से असत्य कथन को छांटना है दोस्तों। तो असत्य कथन दोस्तों, अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी गुजरात की खेड़ बर्मा से दिल्ली तक विस्तृत है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीन गलित पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला अंगारा लैंड के अवशेष है दोस्तों, यही गलत हो जाता है हमारा। अरावली पर्वतमाला श्रृंखला जो अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये यही हमारा इसका जो गलत है। लगा लीजिएगा, ये सारी बातें सही लिखी हुई है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन ये गलत है दोस्तों, अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है दोस्तों? इससे पूछा गया है कौन सा जिला है जो राजस्थान के और एमपी के बीच में सीमा नहीं बनाता है दोस्तों। तो नहीं बनाने वाला जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा दोस्तों, जो एमपी के साथ सीमा नहीं बनाता है। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है दोस्तों? तो कौन सा जिला हो जाएगा हमारा जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है? कोटा की दोस्तों लगती है, डूंगरपुर की, तो दोस्तों यही है, डूंगरपुर की सीमा इसके साथ नहीं लगती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डूंगरपुर ही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा? डूंगरपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है दोस्तों? मध्य प्रदेश जो जिला है उसके साथ पूछा गया कितनी सीमा हमारे राजस्थान के साथ लगी हुई है। तो कितनी सीमा दोस्तों, कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? तो वो लगी हुई है कितने? 10 जिलों के साथ इसकी सीमा लगी हुई है दोस्तों। लगा लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर। सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई तथा तीर वाली ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सिरोही की जो पूर्वी क्षेत्र में जो अरावली की कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां उबड़ खाबड़, उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उनको स्थानीय भाषा में जाना जाता है भाखर की पहाड़ियां दोस्तों। लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भाखर की पहाड़ियां। बाड़मेर तथा जालोर जिले में स्थित ग्रेनाइट श्रेणी की चट्टानों से बनी गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है दोस्तों। गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है दोस्तों क्या? 56 की पहाड़ियाँ। ये 56 की पहाड़ियाँ मैंने बता दी थी पहले ही। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? बाड़मेर में स्थित है। तो इसको क्या कहा जाता है? गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माही बेसिन का भूभाग कहलाता है, क्या कहलाता है? 56 का मैदान। तो 56 का मैदान ही कहलाता है दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा के बीच में जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेवल कहा जाता है दोस्तों। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेवल कहा जाता है। अरावली के जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी प्रदेश जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जैसे दोस्तों बात कर लीजिए, जो अरावली की जो जरगा और रागा 2 पहाड़ियां हैं, इसके बीच का जो ये हरा भरा जो भाग है ये कहलाता है देश हरो कहलाता है। क्या कहलाता है? देश हरो कहलाता है। बाड़मेर, जालोर व पाली जिले का क्षेत्र जो लूणी व उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है को कहा जाता है दोस्तों। बाड़मेर जो जालोर वाला जो क्षेत्र है हमारा, लूणी वाला जो क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है क्या? गोडवाड़ क्षेत्र कहला जाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। जो दक्कन के जो लावा पठार है उसमें भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक दोस्तों जो पठारी क्षेत्र है वो कहलाता है ऊपर माल दोस्तों। क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में के कोटा में झालरापाटन के मध्य पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो कहलाता है मुकंदरा की पहाड़ियाँ दोस्तों। मुकंदरा की पहाड़ियाँ
के नाम से जाना जाता है, कोटा झालावाड़ में दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है दोस्तों? कौन सा क्षेत्र है इसमें से जिसमें सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो वो अंतराल पाया जाता है कौन से में? मध्यवर्ती जो भाग है हमारा, जो अजमेर वाला क्षेत्र जो पड़ता है, वहां पे क्या है, सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है मध्यवर्ती भाग में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को, राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर है के नीचे स्थित है? तो दोस्तों क्या नीचे स्थित है? तो वो है उड़िया का पठार दोस्तों। गुरु शिखर के नीचे क्या है? उड़िया का पठार स्थित है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? उदयनाथ पर्वत पूछा गया आपसे, तो कौन से जिले में हो जाएगा उदयनाथ पर्वत दोस्तों? वो जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा से अलवर हो जाएगा। उदयनाथ पर्वत का संबंध किससे है? अलवर से है दोस्तों, लगा लीजिएगा अलवर। अंतप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है दोस्तों, अंतप्रवाह क्षेत्र। तो राजस्थान किस भाग में स्थित है अंतप्रवाह क्षेत्र? उत्तर और पूर्वी भाग में क्या स्थित है? अंतप्रवाह स्थित है दोस्तों। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें पड़ती है वह है दोस्तों, सूर्य की किरणें राजस्थान के पूछा कि 21 जून को सीधी कहाँ पड़ती है? तो कौन से जिले में सीधी पड़ती दोस्तों? तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो हमारे बांसवाड़ा पड़ता है, जो जहाँ पे क्या पड़ती है? सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है दोस्तों, लगा लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है दोस्तों, तो कहाँ पे तिरछापन होएगा दोस्तों? सर्वाधिक जो हमारा करक रेखा पे जो स्थित होता है वहाँ पे सीधे किरणें पड़ती है। तो वो पड़ती है 21 जून को कहाँ पे? ये बांस वाला जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पड़ती है सीधी। और यदि तिरछी पूछी जाए तो तिरछी कहाँ पड़ेगी? गंगानगर वाले इलाके में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? गंगानगर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगानगर हो जाएगा। राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है दोस्तों? छप्पन का मैदान पूछा गया है कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो छप्पन का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है कौन सी नदी के द्वारा? माही नदी के बेसिन में स्थित है छप्पन का मैदान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज का क्वेश्चन है इंद्रहर दर्रा किस हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है दोस्तों? इसका जो आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी आपको, क्वेश्चनों का स्तर कैसा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।